आप क्या चाहती हैं? हाथ में हाथ रख के बैठा रहो, अपनी बर्बादी का तमाशा देखूं? नहीं मान नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी वक्त मेरे हाथ में है और मैं इस वक्त को जाया नहीं कर सकता। तुमसे ज्यादा समझदार तो वो बच्ची है जिसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है तुम्हें ना करके। क्या आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नादान नहीं हूँ, समझ सकती हूँ, मोहब्बत में अंधी नहीं हो गई, सब नजर आ रहा है मुझे। आज उस लड़की की आंखों में जो आंसू है वो सब तुम्हारे दिए हुए हैं। आपको जो समझना है समझें। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्या करूं इस लड़के का, कैसे समझाऊं इसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फाइक को हो क्या गया है। हर रोज अपने लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर लेता है। मैं तो उसे बहुत ही माकूल और समझदार इंसान समझता। सोचा था किसी ना किसी तरह से भाई सरकार को मना लूंगा, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। बाबा, फाइक ऐसा नहीं है। आप उसकी ज़हनी हालत समझने की कोशिश करें। वो बहुत परेशान है, इसीलिए। और यार तुम भी उसकी हिमायत कर रही हो? मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको उसकी कंडीशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मिनहल, तुम्हें उसके सामने नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से बात ज्यादा बिगड़ी है। आप भी मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर मैं फाइक के सामने ना जाती तो वो कभी यहाँ से ना जाते। मुझे डर था कि ताया जान और उनका झगड़ा मारपीट में ना बदल जाए। उन दोनों की बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गई थी। समझ ही नहीं रही है। मैंने एक बात तुमसे पूछूं, सच सच बताना। जी बाप। फाइक ने पहले कभी तुमसे इस तरह की कोई बात की है? मेरे कहने का मतलब है कि कोर्ट मैरिज के हवाले से। फाइक ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। फाइक ऐसे नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बाबा, मिनल पे शक कर रहे हैं, अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है आपको? रिया, मैं इस पर शक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है मेरी नॉलेज में हो, ताकि मैं बात को संभाल सकूं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये फाइक एक के बाद एक बेवकूफी कैसे कर सकता है। अब मुझ में तो भाई सरकार से बात करने की हिम्मत नहीं। अगर अब मैंने फाइक की हिमायत की तो वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। पहले ही हर वक्त सौतेलेपन के ताने देते रहते, वो समझेंगे कि मेरे दिलमन की इज्जत ही नहीं। बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं तायाजान से खुद बात करती हूँ। नहीं हुरिया, तुम भाई सरकार से बात नहीं करोगे। ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं देखता हूं कि क्या करना है। इसे तो चुप करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बाबा भी है। मिनहल, तुम्हारा फाइक के साथ कोर्ट मैरिज करने का प्लान था क्या? क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा पहले से उसके साथ भागने का प्लान नहीं था क्या? बाबा सरकार बता रही थी मुझे। अगर मुझे इस घर से भागना होता ना तो मैं बहुत पहले ही भाग चुकी होती। जब फाइक मुझे ले जाने आए थे तो मैं उन्हें इनकार ना करती, बल्कि उनके साथ चली जाती। और मैं चाहती तो अपने बाबा और तुम्हारे बाबा सरकार दोनों की इज्जत रोंद कर इस घर से जा चुकी होती। लेकिन मेरी तरबियत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती, क्योंकि मैं एक इज्जतदार माँ की बेटी हूँ और मेरी अम्मी ने मुझे अपनी और दूसरों की इज्जत का ख्याल करना अच्छी तरह सिखाया।
अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। फिर तो फाइक ने तुम्हारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्या मतलब? वो फाइक को कुछ तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था ना। ऐसे आकर बाबा सरकार के साथ बदतमीजी कर दी उसने। तुमने भी उसे कोई बातें नहीं सुनाई। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो खींच के उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती। अंबर, वैसे एक बात कहूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि फाइक का इस सब में कोई कसूर नहीं। ये सब हो जाने के बाद भी तुम फाइक के बारे में ऐसा कह रही हो? क्योंकि फाइक ने जो कुछ किया वो खुद जानबूझ के नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि फाइक ना चाहते हुए भी वो सब करने पे मजबूर हो गए, जो उनकी मिजाज का हरगिज हिस्सा नहीं। सही कहते हैं लोग, हम लड़कियां ना मोहब्बत में बेवकूफ बन जाती हैं। अब अपने आप को देख लो तुम, फाइक तुम्हें बेवकूफ बनाता जा रहा है और तुम हो के उसकी मोहब्बत में वो समझ ही नहीं पा रही। खैर, मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ मिनहल, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना, अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है बाबा सरकार के सामने अपनी इज्जत बनाने का। उनके पास जाओ, उन्हें बोलो कि तुम ऐसे इंसान से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती हो जिसने तुम्हारे बड़ों के साथ बदतमीजी की हो, तुम्हारे ताया सरकार के साथ बदतमीजी की है। उनके पास जाओ, उन्हें ये बताओ, मुझे यकीन है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी वकील साहब, वैसे भी जमीन के कागजात सब तैयार हैं। जब आप कहेंगे मैं बंदा भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। आप आए ना कभी हमारे डेरे पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हमें तो बहुत खुशी होगी आपसे मिलके। अच्छा जी, ओके। मेरे कपड़े इस्त्री करवा दो। जी जी मलिक सरकार। अब क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? वो मलिक सरकार, फाइक की वालदा आपसे मिलने आई हैं। उसकी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की, और तुमने उसे अंदर भी बिठा दिया? दरवाजे से ही उसे बाहर भेज देना चाहिए था। माफ कीजिएगा मलिक सरकार, आप खुद ही तो कहते हैं कि दरवाजे पे अगर दुश्मन भी आए तो वो मेहमान होता है, और मेहमान की इज्जत करना तो इस घर की पुरानी रिवायत है। मैं उन्हें वापस कैसे भेज सकती हूँ? साफ साफ मना कर दो उन्हें, कोई बात नहीं करनी उनसे। मलिक सरकार, वो आपसे बहुत दूर से मिलने आई हैं, उनकी कम से कम बात तो सुन लीजिए। जैसा कहा है वैसा करो, जाओ बोल दो उसे। रुको, मैं आता हूं। जी। क्या चाहते हैं आप फाइक? एक दफा बता दें कि आप चाहते क्या? क्यों अपने और मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब बर्दाश्त करूं फाइक। प्लीज मुझे मत परेशान करें। मेरी बात का यकीन करो मिनल, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा, मैं तुम्हें इतना चाहने लगा हूं कि किसी भी हालत में तुमसे दूर नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपने मुझे खुद ही खो दिया। प्लीज ऐसा मत कहो मिनल। देखो, अगर मोहब्बत की जुस्तजू सच हो तो इंसान मिल ही जाते हैं। मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है भाई, छोड़। मिनल प्लीज फोन मत रखना।
मैं बहुत तड़प रहा हूं, मुझसे बात करो। अच्छा देखो, तुम अपने ताईजान से कहो कि मेरी गलती की वो मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे कबूल है। अगर वो मुझे जान से भी मारना चाहते हैं तो मैं उफ नहीं करूंगा, लेकिन उनसे कहो कि मुझे तुमसे दूर ना करें। ओ फाइक, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आए आप यहाँ? और अगर आप भी गए थे तो आपको ताईजान से झगड़ने की क्या जरूरत थी? वो बड़े हैं हमसे। मिनहल, तुम्हारे ताया बहुत जालिम आदमी है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी और तुम्हारी शादी हो। ये तो बस उन्हें मौका मिल गया। फाइक, ये क्या कह रहे हो? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी शादी हो? आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि वो मेरी और क्योंकि वो तुम्हारी शादी भी अपने ही खानदान में करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने हूरिया की शादी की। फाइक, प्लीज बस कर दे, प्लीज। आप अब मेरे ताईजान पर इल्जाम लगाएं। अगर वो यही सब चाहते होते तो वो हमारी शादी तय क्यों करते? यही सच है मिनल। तुम इसे मेरी मजबूरी समझ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें साफ साफ नहीं बता सकता था। खैर, अब बेहतर यही होगा कि हम आपस में बात ना करें। अल्लाह हाफिज़। आंटी, अरे बेटा, देखो बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक कर दूंगी। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी तुम्हारे ताया से, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आंटी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। देखो, दुख तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, इन्हें देख के हिम्मत थोड़ी हार देते। हिम्मत से काम लो, तुम तो बहादुर बेटी हो। कुछ नहीं होगा, बस करो। मेरी वजह से हुआ आंटी, मैंने सब खत्म कर दिया। अच्छा हुआ आप आज यहाँ आ गए, मुझे आपसे माफी मांगनी थी आंटी। आंटी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी सारी खुशियां बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दें। मेरी बच्ची, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मैं चाहते हुए भी फाइक को नहीं रोक पाई, और फाइक, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने गुस्से में अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। आंटी, मैं फाइक के साथ नहीं जा सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। बहुत जल्द हम तुम्हारी बारात लेकर आएंगे और सबकी दुआओं में तुम्हें यहाँ से रुखसत होके ले जाएंगे। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी बातों से हमेशा मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। जी बोलें। मिनल, मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगी। मैं अंबर बात कर रही हूँ।
मिनहल ने। कहो क्यों कॉल किया मुझे? भाई, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कॉल नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से कॉल की। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारे दुखों में इजाफा हो। मैंने तुम्हारे जाने के बाद बाबा सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। तुम तो बहुत खुश हुई होगी ना, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फाइक? तुम्हारी मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारे दुखों में इजाफा हो। मैंने तो अपने आप को समझा लिया था कि शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, तुम मिनहल की किस्मत में ही हो। लेकिन ये सब समझाना मेरे लिए आसान नहीं था खुद को। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर हालात से समझौता कर लिया था। यकीन मानो, मैं आज भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी और मिनहल की शादी हो जाए और तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। अंबर दुआ करो सब ठीक हो जाए। पता है माँ भी यहाँ बहुत टेंशन में है, लेकिन तुम्हारे बाबा सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बाबा सरकार तो हमेशा से ही ऐसे है। याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था। वैसे थैंक्स, तुम अभी भी मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरी इतनी फिक्र करती हो। तुम वाकई मेरी अच्छी दोस्त हो। भाई, सच कहूँ तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मुझे आज भी दोस्त मानते हो। मुझे बहुत खुशी भी है जानकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तुम मत परेशान हो, मैं खुद बाबा सरकार से बात करूंगी। अगर मुझे मौका मिला तो उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। माँ कहाँ है? बेगम साहिबा घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? कुछ बता के गई है? जी, वो मिनहल बीबी के घर पर गई है। क्या? वो वहाँ क्यों गई है? उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था। फाइक साहब, बेगम साहिबा कह रही थी कि आप उनका घर पर ही इंतजार कीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। कॉल भी नहीं उठा रही है। आप ही सुने ना, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं ताया जान आसमा आंटी से क्या बात कर रहे होंगे। आसमा आंटी समझदार हैं, वो इस मामले को सुलझाने आई हैं। मुझे पूरा यकीन है वो ताया जान को कायल कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? एक तो तुम कभी कुछ अच्छा नहीं सोचती हो, पॉजिटिव सोचा करो। ये बात सुन, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं अच्छा कैसे सोच सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं बलाज को कॉल करती हूँ, वो ही आके ताया जान को संभालेगा। नहीं नहीं, प्लीज पलाश को कॉल मत कीजिएगा। वो वैसे ही हमारी वजह से बहुत परेशान है, उनको मजीद टेंशन मत दें। फिर मैं और क्या करूँ? एक काम करें, आप जाकर देखें कि ताया जान आसमा आंटी को क्या कह रहे हैं। आप जानती हो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे। प्लीज। वो तो हमेशा गुस्से में होते हैं, इसमें कौन सी कोई नई बात है? आप चली तो जाए वहां। अगर आप वहां होंगी कम से कम मेरे दिल को तो इत्मीनान रहेगा। प्लीज चली जाए ना, देख लेना जाकर। क्या हुआ? जाए ना। ताया जान ने सब छोड़ के मुझ पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो आप अपनी बहन के लिए ताया जान का जरा सा गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मेरी बहन मुझे। और ये क्या हालत बना के रखी हुई है तुमने कल से? शर्म नहीं आती?
आसमान जी के सामने ऐसी गंदी मंदी हालत में चली गई थी। चेंज करो। कर रही हूँ आप चाहे प्लीज, मैं कर लूंगी। जा रही हूँ। होपफुली तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज लेके आऊंगी इंशाल्लाह। जी वो मैं ये बात करने आई थी कि मैंने अपने फाइक को बहुत डांटा है। उसने जो भी किया है गलत किया है। बहुत गुस्सा हुई हूं मैं। उसे वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस तरह आपके बेटे को यहां नहीं आना चाहिए था, आपको भी यहां नहीं आना चाहिए था। मानती हूँ कि आप इस वक्त गुस्से में हैं। आपकी जगह शायद मैं होती तो मैं भी यही कहती। फिर तो बात ही खत्म। अब आप जा सकती हैं। मैं आपसे बात करने नहीं आई बल्कि इल्तिजा लेकर आई हूँ। आप फाइक की गलती की सजा मिनहल को मत दें। ये शादी हो लेने दें। कल इन दोनों की शादी है। ऐसा ना हो कि आपके खानदान की बहुत बदनामी हो जाए। आप मुझे मेरी बदनामी का खौफ दिला रही हैं? क्या चाहती हैं आप कि एक बदनामी की खातिर मैं सारी कीचड़ अपने मुंह पर मल लूं? आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे। बदनामी आपकी हो या हमारी, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि मिनहल बेकसूर है। वो सारी जिंदगी इस आग में जलती रहेगी। आपको मिनहल की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही? जी, जब से मैंने मिनहल का फाइक के साथ रिश्ता किया है, मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया है। और हर बेटी की फिक्र माँ को होती है। तो ठीक है, मैं आपकी ये परेशानी दूर किए देता हूं। कल मिनहल की शादी होगी। कल मिनहल की शादी जरूर है, मगर आपके बेटे से नहीं। हमारे खानदान में हमारी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। कल ही मैं किसी अच्छे खानदान का लड़का देखकर मिनहल की शादी कर दूंगा। लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। कल मिनहल की शादी जरूर होगी। उम्मीद करता हूं कि यह सुनकर मिनहल के लिए आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी। आप अपने फैसले पे? यह सब आपके बेटे की वजह से हो रहा है। यह सब उस धमकी का नतीजा है जो मुझे दे कर गया है। अब आप जा सकती हैं। और हां, एक बात और, अगर हो सके मिनहल की शादी में जरूर आइएगा। हमें तो खुशी होगी, मगर शायद मिनहल को भी खुशी हो। मेरी बात हो गई आसफा से। सूर्या बेगम, मिनहल की शादी की तैयारियां करो। कल मिनहल की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है मलिक सरकार। मैं इस खुशी के मौके पे मिठाई लेके आती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस मसले का हल निकाल दिया। मिनहल की खुशियाँ उसे वापस मिल रही हैं। कल इस घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी। मलिक सरकार, मैं आसफा का मुंह मीठा करवाती हूँ। दुख में कोई मुंह मीठा नहीं करता। मैं आपका मतलब नहीं समझी मलिक सरकार। कल मिनहल की शादी जरूर है,
मगर फाइक के साथ नहीं। फाइक से? तो फिर किसके साथ है मलिक सरकार? आप किसके साथ उसकी शादी कर रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल मिनल की शादी जरूर होगी। सईदा ये क्या कह के चले गए मलिक सरकार? किसके साथ कर रहे हैं शादी? ये ली। शुक्रिया। आप वहां जा रही थी तो कम से कम मुझे तो बता दिया होता। खैर छोड़ें इन बातों को। क्या कहा उन लोगों ने? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हुआ क्या है? आपको देख के लग रहा है कि आप कोई अच्छी खबर नहीं लाई हैं। मिनल की शादी हो रही है। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि मेरी और मिनल की शादी होने वाली है। एक सेकंड, कहीं उन्होंने आपके सामने शादी के लिए कोई शर्त तो नहीं रख दी? हाँ? काश के कोई शर्त रख लेते। अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं हर शर्त मान लेती उनकी, मगर क्या? कहीं उनके ताया ने तो आपको कुछ नहीं कहा? क्या कहा उन्होंने आपसे? मुझे बताइए क्या कहा है उन्होंने? सब खत्म हो गया फाहिम। आप रो क्यों रही हैं? कहीं उन लोगों ने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है ना? माँ, अगर उनमें से किसी ने भी आपके साथ कोई बदतमीजी की होगी तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। एक तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से आज तुम मिनल से दूर हो गए हो। नहीं रही तुम्हारे पास मिनल। तुम हमेशा होश से काम नहीं लेते, जोश से काम लेते। ताया सरकार ने मिनल की शादी कहीं और करने का इरादा कर लिया। What? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते माँ। कर लिया है उन्होंने ऐसा। बड़ी मिन्नतें की हैं मैंने उनकी, बहुत कहा है, नहीं माने वो मेरी बात, अपनी जिद पे अड़े रहे। मैं उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। कल मेरी और मिनल की शादी होने वाली थी, वो मेरे अलावा मिनल की शादी किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं? मैं अभी जाकर उनसे बात कर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना, अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी बहुत सारी खुशियां बर्बाद की हैं। अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं अपने बेटे का सदमा देखूं। नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे अभी मत रोके प्लीज, प्लीज मत रोके मुझे। वो इंसान बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी कर देगा। कह दिया ना, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बस। गया है तेरी यादों के साए तले, तुझको है मांगा कई
पड़ी यादों के साए तले तुझको है मांगा कई बार खुदा से, ना वो रुत ना वो रंग। मैं शादी नहीं कर सकती आप ही मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे हाथ से प्लीज आजान को मना करने, आप प्लीज उनको मना ले। मैं नहीं कर सकती है शादी। बच्चा मिनल, संभालो खुद को, मत रो इतना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मर जाने दे मुझे, किसी अनजान शख्स से शादी करने तो बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। आप को नहीं पता नहीं किसने मेरी शादी करवा रहे हैं। अभी मैं मर जाऊंगी भी मना कर। ऐसे कैसे किसी से भी तुम्हारी शादी करवा देंगे? अभी तुम्हारी बहन जिंदा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। संभालो खुद को, यकीन करो मेरा। आप तो सब जानती हैं, आप जानती हैं मैं भारत सरकार को वो जो करते हैं जो कहते हैं वही होता है ना। आप ही वही करते हैं। मुझे बचा लेना। मैं खुद बात करूंगी, मैं बाबा से बात करूंगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो तुम नहीं चाहती। चुप कर जाओ बस, कोई नहीं रोना बंद करो बस। मिनल चुप कर जाओ मेरी बहन। नहीं बचा तबीयत खराब नहीं बचा पाएगा। आप भी मेरी शादी कर देंगे। वो प्लीज बचा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात। मुझे कोई नहीं बचा कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगी। आप करेंगे? हाँ, आप बात करेंगे ना? हाँ मैं करूंगी। नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, आप मना कर दीजिए। हाँ मना कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। तुम प्लीज कर लो, ठीक है? आपको नहीं लगता कि आप ये फैसला जल्दबाजी में कर रहे हैं? मैं जो भी फैसला करता हूं सोच समझ कर करता हूं। आप मिनल की शादी फाइक से ना करें ठीक है, लेकिन किसी और से इतनी जल्दी करना मगर क्यों? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। नहीं, मेरा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं था मलिक सरकार, लेकिन शादी एक दो दिन की बात नहीं होती है, जिंदगी भर का साथ होता है। आप यकीन करें कि मिनल वहीं शादी करेगी जहां आप चाहेंगे, लेकिन कल ही क्यों जरूरी है? हाँ, है जरूरी। मैंने हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाई है। आपने कहा दिन तो मैंने कहा दिन, आपने कहा रात तो मैंने समझा रात। हर बीवी को ऐसा करना चाहिए। तुम अगर करती हो तो कौन सा एहसान करती हो मुझ पर? एहसान तो आपका है मेरे सर पर। आप मेरे सर का साया है मलिक सरकार। बस कोशिश करना कल खुशी खुशी ये शादी हो जाए, कोई तमाशा ना हो। आप मुझे बताना मुनासिब समझेंगे कि आपने मिनल का रिश्ता किससे तय किया है, ताकि मुझे उसे बताने में आसानी हो, समझा सकूं मैं उसे। मैंने कहा ना, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। बस कुछ लोगों से बात कर रहा हूं मैं। तुम बेफिक्र रहो, अपने हमपल्ला किसी खानदान में करूंगा शादी। मैं मिनल से कोई ज्यादती नहीं कर रहा, बस सिर्फ अपनी मर्जी से उसकी शादी कर रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था मिनल कि तुम्हारे तायाजान तुम्हारी शादी मुझसे नहीं कराना चाहते, वो तुम्हारी शादी कहीं और कराना चाहते। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कही थी, लेकिन उस वक्त तुम्हारे समझ में तो नहीं आ रही थी ये बात। अब देख लिया, वही हुआ ना। भाई मैं अपनी जान ले लूंगी, अपनी जान ले लूंगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। चाहे जान को मुझ पे जरा भी रहम नहीं आ रहा क्या फाइक? मुझ पे जरा भी तरस नहीं आ रहा। उन्हें कैसे ये फैसला कर सकते हैं? मिनल, ऐसे लोग बहुत जालिम होते हैं, उन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं होती। तुम क्या कह रही थी मुझसे कि मैं तुम्हारे तायाजान से बदगुमान हूं?
उनका असल चेहरा तुम्हारे सामने खुद ही आ गया। भाई मैं तो उनका अपना खून हूं ना, उन्हें क्या मुझसे जरा भी हमदर्दी नहीं हो रही क्या भाई? रहने दो मिनल, क्योंकि ऐसे लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर होता है। भाई मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा है कि ताया जान मेरे लिए ये फैसला कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं सफाई? मिनल, किससे बात कर रही हो तुम? बाइक से। हेलो। बाइक। मिनल की तबीयत बहुत खराब है, इसे आराम करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिन ऐसे कॉल मत करो प्लीज। भैया मैं खुद मिनल को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ये दावा कैसे कर सकते। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इस वक्त कोई भी बहस करना बेकार है, प्लीज। हेलो हेलो, हो रही है